ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग। 25 जनवरी के दिन ग्रह गणना को देखते हुए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो जान लीजिए। मीन राशि वालों के लिए 25 जनवरी के दिन जो स्थितियाँ ग्रहों की हैं वो बहुत ही विशेष योग बना के तैयार कर रही हैं। रविवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो एक बात कहते हैं कि आशीर्वाद यदि लेकर कार्य करोगे, बड़ों का सहयोग लेकर कार्य करोगे, बड़ों से पूछ के कार्य करोगे तो उसमें विजय निश्चित होने के योग बनाई दिखते हैं। लेकिन इन दिनों शनि महाराज का जो खेल आपकी राशि में चल रहा है वो आप अपने आप को सर्वस्व मान के बैठे। छोटी छोटी बातों में जिद चढ़ जाती होगी और अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन परेशान करने के योग देती है। एक चुप 100 को हराए, इस बात का ध्यान रखो। शनि जो है वो या आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ रहा है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल नहीं बैठ रही हैं, लेकिन ये दिन आपके लिए परिवर्तन का सूचना लेकर आ रहा है। सुबह आरंभ से ही पॉजिटिव देखेंगे तो चीज़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन सूर्य का जन्मदिवस भी है। रविवार के दिन सूर्य का जन्मदिवस पड़ना बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि में जो हुआ है, परिवार के लिए थोड़ा भारी योग बन रहा है, लेकिन यदि एक उपाय यदि आप कर लें इस दिन तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए, इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ज़बरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक संग जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता है, दोनों चीज़ें नरमता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, उसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस दे जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्मदिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें,
उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है। यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का, गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह, तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएं, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही है जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए, तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हवा, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक्य पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए 26 जनवरी का दिन ग्रह गणना कैसी रहेंगी वो जान लीजिए। आरंभ थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, ग्रह थोड़े से भारी हैं, नए कार्यों को आरंभ करने से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन आगे चलकर स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पुराने मित्रों से मुलाकात करने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। पुराने संपर्कों में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते बनाते दिखाई दे रही हैं। इस दिन कोशिश ये करें, घर परिवार के साथ मिलकर बैठकर, पुराने दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर नई चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए अनुकूलता की तरफ जाएंगी। 26 जनवरी आप सबको बहुत शुभ हो। माँ भगवती की कृपा आप सब पे विराजमान रहे। मीन राशि वालों के लिए 27 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार से क्या है जान लीजिए। नौमी तिथि मंगलवार का योग और गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस मंगलवार के साथ ही योग पढ़ना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बहुत अद्भुत योग लेकर आता है। कहा जाता है कि जो माँ भगवती का इस दिन स्तवन कर लेता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो 12वें अध्याय के अंदर भगवती ने सप्तशती में कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादिन भविष्यति न संशया। यानी इसमें माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने में कोई संशय है नहीं। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार से यदि ग्रहों का खेल इस दिन देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन का योग दिखा रहा है। हिम्मत अच्छी है, पॉजिटिविटी के साथ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन ऐसा योग भी बन रहा है कि कुछ फालतू के काम आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज करते हुए कार्य करें। बेकार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण होगा। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। 9वीं और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का
यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी। और साथ साथ मंगलवार का सुंदरकांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नवमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नवमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं जो 12वां अध्याय वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में। इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। मीन राशि वालों के लिए 28 तारीख की ग्रहों की गणना है, दशमी तिथि का विद्यमान है। उस दिन बुधवार का योग चल रहा है और सबसे बड़ा एक परिवर्तन होने के योग ये बन रहे हैं कि मंगल महाराज आपकी राशि में जो परिवर्तन की स्थिति भागते चले जा रहे हैं, सूर्य के साथ बिल्कुल साथ साथ गति मिला रहे हैं और पिछले 3 महीने से लगातार अस्त चल रहे हैं। अभी आने वाले 2 महीने तक और अस्त है, लेकिन इस दिन चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में इनका प्रवेश हो जाना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मंगल को शक्ति देने का रास्ता बनाएगा। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को शक्ति प्राप्त होने से भाग्य से बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ होने के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। और शास्त्र में कहा गया कि जब भाग्य से रास्ते मिलने तैयार होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई रास्ता बन जाता है तो वह कहीं ना कहीं मन को सुकून देने का रास्ता ही बनाता है। लेकिन कोशिश ये करें, परिवार में थोड़ा शांति बनाए रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी का जो है बलवा करने से कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को शांत भाव से चीज़ों को समझकर तब अपना सजेशन लोगों को देने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी झिझक होने के योग, झीक होने के योग कहीं ना कहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवान गणेश के मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करना अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 29 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कह रहा है जान लीजिए। 29 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है जया एकादशी का योग। उस दिन जो ग्रहों का साथ में योग है, एकादशी और बृहस्पतिवार का योग बन रहा है और आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पति के बिल्कुल साथ में बैठ के चंद्रमा ने एक बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर दिया है, जो आने वाले 3-4 दिन तक आपके लिए कई प्रकार से लाभ देने के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। अब इसका लाभ आपको लेने का पूरा प्रयास करना चाहिए, मीठी मीठी बातों में नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का योग बनता दिखाई दे रहा है। जय एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उन पर तुलसी दल अर्पित कीजिए, पंचचरणामृत ग्रहण कर कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की कृपा से बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। हो सके तो शारीरिक तौर पे दौर्बल्य को दूर करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए व्रत भी करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इस कलिकाल में, कलयुग में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 30 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए जो दिखा रही है वो दिखा रही है एक नया आशीर्वाद का योग। इस दिन जो कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है वो फलीभूत होने के योग अवश्य बन सकते हैं। नए चीज़ों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। नया विचार चाहिए, पुराने ढेरे में कार्य करने के लिए नए विचार के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। यदि नए विचार के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुक्रवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि साथ में विद्यमान है, शुक्र प्रदोष, लक्ष्मी प्रदोष का योग बना हुआ है। ऐसे में शास्त्र में कहा जाता है, यदि आप स्कंद पुराण उठा के देखें तो उसमें वर्णित किया गया है कि भगवान शंकर का प्रदोष काल में पूजन कर लेने से, सुगंधि से भगवान का अभिषेक कर लेने से, इत्र से भगवान का अभिषेक कर लेने से महालक्ष्मी की सुंदर कृपा बन जाती है प्रदोष काल में ये उपाय कर लेने से। और अभी आपके लिए कीर्ति योग का पूरा 1 दिन बाकी है,
तो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए छोटा सा उपाय करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके पॉजिटिव होने के योग बनेंगी। शुक्र इस दिन से उदय हो रहे हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, आपको अवश्य कुछ ना कुछ लाभ देने के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। 31 तारीख का दिन त्रयोदशी के साथ शनिवार का योग बन रहा है। शुक्र महाराज इस दिन परिवर्तन करते हुए मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं या आपके अंदर नई एनर्जी देने के योग बना रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आने की एक नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। नई दोस्ती की तरफ से आपको कहीं ना कहीं लाभ होने के रास्ते भी बनते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पे समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती है। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें। कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जानकर निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ लें, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए,
कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर तो दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों का आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हमारा जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इन दिनों नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।